प्रदेश में चुनावी तैयारियों के लिए भाजपा की लोकसभा स्तर पर होगी बैठकें। मैराथन आपको बता दें, मैदान में उतरेंगे पर्यवेक्षक। निकाय चुनाव की रणनीति पर भी होगा मंथन। पूर्व सीएम हरीश रावत ने किया सांकेतिक उपवास। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सहित कार्यकर्ता भी हुए शामिल। देहरादून में सरकारी और अशासकीय स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने का फार्मूला तैयार। लगभग 4000 से अधिक पद खाली हैं। उत्तराखंड में पहाड़ों पर आधुनिक एटीवी वाहनों से रेस्क्यू करेगी फायर सर्विस। पहले केदारनाथ धाम और गंगोत्री धाम क्षेत्र के लिए होगी इन वाहनों की खरीद। देहरादून में सिपाही ने देसी तमंचे से किया फायर। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। एसएसपी ने दिए निलंबित करने के आदेश। और प्रदेश में मानसून की विदाई के बाद युद्ध स्तर पर होगा सड़कों पर काम। 650 करोड़ रुपए बजट की हुई व्यवस्था। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। जिस तरह से लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए जहां शासन प्रशासन डेंगू की रोकथाम के लिए प्रयास कर रहा है, तो वहीं तमाम सामाजिक संस्थाएं भी आगे आकर रक्तदान कर डेंगू मरीजों की मदद कर रही हैं। डोईवाला के रेशम माजरी में मोहित बाबा दरबार में भी मानव सेवा संकल्प के तहत डेंगू मरीजों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन दरबार साहिब में किया गया। आपको बता दें, बाबा मोहित दरबार के सैकड़ों सेवादारों ने इस रक्तदान शिविर में भाग लिया और लगभग 100 यूनिट रक्तदान कर मानव सेवा संकल्प वचन को पूरा किया। ऋषिकेश और देहरादून की संस्थाओं को रक्तदान कर बाबा मोहित दरबार ने अपने मानव सेवा संकल्प को पूरा करते हुए जरूरतमंद के लिए संस्था को रक्तदान दिया। आपको बता दें, मोहित बाबा दरबार के तमाम सेवादार पहली बार रक्तदान में भाग लेकर बेहद उत्साहित दिखे। मेरा नाम नीलम थापा है और मैं भानियावाला से हूँ। तो मैंने बाबा जी के यहाँ जब देखा कि ब्लड कैंपस लगा हुआ है, तो मेरे अंदर भी ऐसा रहा कि मैं भी हेल्प करूँ। और मैं यहीं दरबार से जुड़ी हुई उन्हीं की सेवकदार, तो मुझे ये मौका मिला। पहली बार तो मैंने ब्लड डोनेट किया है, इससे पहले कभी नहीं किया है, तो फर्स्ट टाइम यहीं पर किया है। तो मुझे अच्छा लगा। मैंने मदद की है इतने सारे लोगों की, और इस टाइम में मैं मदद करने के यही के रास्ते से जुड़ी हूँ, तो मुझे ये मौका मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें है। और बाबा जी का संकल्प भी है कि जीते जीते रक्तदान और मरने के बाद नेत्रदान की प्रतिज्ञा हर व्यक्ति को लेनी चाहिए जीवन में। और उसी के तहत आज, क्योंकि डेंगू पूरा प्रकोप इस वक्त बहुत तेज़ी से फैला हुआ है, लगातार लोगों को ब्लड की आवश्यकता पड़ रही है, और बाबा जी को क्योंकि लगातार लोग फ़ोन कर रहे थे ब्लड के लिए, तो ऐसे में उनकी समस्या को समझते हुए जो है एक मुहिम जो बाबा जी की पहले से ही रही है रक्तदान को लेकर, उसके तहत आज एक दिवसीय जो है स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन बाबा जी के दरबार में यहाँ पर आयोजित किया गया है, जिसमें कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो सेवादार और लोग यहाँ पर आए। उन्होंने अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया, और स्वास्थ्य परीक्षण में जो लोग फिट पाए गए, 50 से अधिक लोग अभी यहाँ पर ब्लड दे चुके हैं, तो उन्होंने अपने आप रक्तदान यहाँ पर किया है। और लगातार अभी रक्तदान यहाँ पर जारी है। मैं समझता हूँ कि शाम तक 100 लोग हम पूरे कर लेंगे। बहुत खुशी है। मैंने पहली बार रक्तदान किया है बाबा जी का आशीर्वाद से, और हमारे बाबा जी हमेशा दुखियों की सेवा में लगे रहते हैं। और ये जो डेंगू की महामारी फैल रही है, इसमें बाबा जी ने बहुत अच्छी पहल की है रक्तदान की, और हम लोग इससे बहुत खुश भी हैं और बहुत अच्छा भी लगा आज हमने ब्लड डोनेट किया है। रुक करेंगे अगली खबर का। गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान कोसी कटारमल आज अपना 29वां वार्षिक दिवस समारोह मना रहा है, और संस्थान आज अपनी स्थापना के 35 वर्ष पूर्ण कर चुका है। वर्ष 1988-89 में स्थापित यह प्रतिष्ठित संस्थान भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत के शताब्दी वर्ष समारोह के दौरान अस्तित्व में आया। ये हमारा आज का जो प्रोग्राम है, जो अभी हमारे जो व्याख्यान दे रहे हैं प्रोफेसर मोहम्मद लतीफ़ खान, उनका जो टॉपिक है कि जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं, जो हमारे यहाँ पर हितधारक हैं, हमारे समाज है हिमालय में, उनके ज्ञान को हम अपने मुख्य विज्ञान में कैसे जोड़ें, ताकि हम अपने संरक्षण के
उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें, एक। दूसरा, वनों का संवर्धन हो सके, दो। और तीसरा, यहाँ के निवासियों की आजीविका की वृद्धि भी हो सके। तो एक सतत परिदृश्य में वो अपना लेक्चर दे रहे हैं और हमारा संस्थान भी इसी दिशा में कार्य कर रहा है, जैसे कि मैंने पहले बताया भी था। और आज के परिदृश्य में, आज के बाद जो हमने कार्य करना शुरू किया है अभी कुछ समय पहले, आप देख रहे हैं कि जलवायु में अभूतपूर्व परिवर्तन हो रहे हैं। इन परिवर्तनों के हिसाब से हमारे सोसाइटी, हमारे समाज के पास परंपरागत ज्ञान तो है, लेकिन वो ज्ञान इतना अभी कारगर नहीं हो रहा कि वो अपने आप को एकदम से ढाल सकें। ये हम सब के लिए बड़ा सौभाग्य है कि हम जिस स्थान में खड़े हैं और यहीं उनका जन्म खूंट के अंदर हुआ। गोविंद बल्लभ पंत जी के इस जन्म जयंती के शुभ अवसर पर पूरे देश भर के अंदर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। उनके जन्म के उत्सव को पूरी जनता उल्लास के साथ मना रही है, हर्ष के साथ मना रही है। अपना ये गोविंद बल्लभ पंत वन एवं पर्यावरण संस्थान में भी 29वां व्याख्यान माला का आयोजन कार्यक्रम किया गया है। इस कार्यक्रम में मिस्टर खान आए हैं और वो सागर यूनिवर्सिटी से संबंधित हैं। उनको राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला है। उनका एक विशेष लेक्चर रहता है और इस प्रकार से विशेष प्रकार के हमारे जितने भी वैज्ञानिक हैं, शोध के करने वाले लोग हैं, शोधार्थी हैं, और जो हमारा ये हिमालयन पर्यावरण संस्थान है, ये लगभग पूरे देश भर के अंदर हिमालय पर अध्ययन करता है। और उन्हीं के हिमालय जैसा जो विचार था गोविंद बल्लभ पंत जी का, उनके विचारों को एक प्रकार से पूरी दुनिया के अंदर, देश के अंदर एक अध्ययन की ये शोधशाला है। खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। जहां जिले के खबर चमोली से है, जहां जिले के कमेडा में बंद राष्ट्रीय राजमार्ग आवाजाही के लिए खुल गया है। पिछली रात से भारी बारिश के बाद ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कमेडा के समीप बंद कर दिया गया था, जिसको यातायात के लिए पुलिस प्रशासन की मदद से सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। अब बात अगली खबर के उधम सिंह नगर के कासीपुर में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश ने एक बार फिर से अपना सितम ढाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, जहां बारिश के चलते ढीला नदी में एक मकान गिर गया है, भरभराकर यह मकान इस नदी में गिर गया है। वहीं आपको बता दें, उसे मकान में गनीमत ये रही कि उस दौरान मकान में कोई मौजूद नहीं था। कासीपुर में मकान गिरने से बड़ी जनहानि हो सकती थी, लेकिन किसी के ना होने से यह जनहानि टल गई। लोगों ने आरोप लगाया है कि धामी सरकार पिछले एक महीने से सब कुछ होता देख रही है, मगर किसी तरह के कोई न तो क्षतिपूर्ति कर रही है और न ही कोई कार्रवाई कर रही है जिससे लोगों को राहत मिल सके। सरकार पिछले 1 महीने से सब कुछ होता हुआ देख रही है। मुख्यमंत्री जी इन घटनाओं का आनंद ले रहे हैं, मकान गिरने की घटनाओं का आनंद ले रहे हैं, मंदिर गिरने की घटनाओं का आनंद ले रहे हैं, लेकिन कोई भी किसी भी तरीके की शासन द्वारा अभी तक कोई सुरक्षा दीवार बनाने का कार्य यहाँ शुरू नहीं हुआ है। जनता को किसी भी प्रकार की सुविधा देने के लिए, लोगों के जो मकान गिर गए हैं उनके लिए, जिनके मकान गिर सकते हैं उनको बचाने के लिए अभी तक सरकार की तरफ से कोई सफल प्रयास नहीं किए गए हैं। मेरी सरकार से मांग है, मेरी शासन से मांग है कि जल्द से जल्द इस क्षेत्र को बचाने के लिए, रहमत नगर, मधुबन नगर को बचाने के लिए यहाँ पर आरसीसी की पक्की दीवार बनाई जाए ढेला नदी के किनारे आबादी वाले क्षेत्र में। अगली खबर का रुड़की के आदर्श नगर स्थित श्री गार्डन में भारतीय ब्राह्मण समाज के द्वारा ब्राह्मण प्रतिभा तथा मेधावी छात्र छात्रा सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। वही कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि व अन्य अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। भारतीय ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष सतीश शर्मा ने मुख्य अतिथि मदन कौशिक का फूल मालाओं व शाल ओढ़ाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि भारतीय ब्राह्मण समाज के द्वारा प्रत्येक वर्ष इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर क्षेत्र की ब्राह्मण समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाता है, जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य है।
ऐसे बच्चे जिन्होंने हाई स्कूल, इंटर या अलग अलग क्षेत्रों में एक बहुत ही समाज के बीच में ऐसा कार्य किया है कि उन्होंने अच्छे नंबर, अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं। जो वरिष्ठ लोग हैं उन सब लोगों का, इसके साथ साथ जो विभिन्न क्षेत्रों में एक अच्छा काम करने के कारण समाज को गौरवान्वित किया है, ऐसे सभी लोगों का आज यहाँ ब्राह्मण समाज ने सम्मानित किया है। और मुझे सौभाग्य है कि मैं भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर उन सबको सम्मानित करने का अवसर मिला। हाँ, स्वाभाविक तौर पर जब बच्चा मंच पर आकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, सम्मानित होता है, तो उसके मन में भाव रहता ही है कि मुझे और अच्छा करके और समाज के बीच में कभी पहचान, परिवार की पहचान, समाज की पहचान बननी चाहिए। इससे बच्चे में एक अच्छा प्रेरणा मिलती है। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सादाब शम्स आज पछवा दून दौरे पर विकासनगर पहुंचे, जिसके चलते वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सादाब शम्स का हरवटगंज, माफ कीजिएगा, हरबटपुर, धर्मवाला और आदूवाला आदि जगहों पर स्थानीय लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं दूसरी ओर उन्होंने कुंजा ग्रांट में स्थित मदरसा हिजबुल कुरान में आयोजित मॉडर्न मदरसा और शिक्षा के महत्व कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मदरसे में अध्ययनरत छात्र छात्राओं से मुलाकात भी की और आसपास के क्षेत्र का जायजा लिया। आज देहरादून के सहसपुर कुंजा ग्रांट में मदरसा तालिमुल कुरान हिफ्जुल कुरान में ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। यहाँ के लोग और ख़ासकर जो यहाँ के सदर हैं मदरसे की, ये वक्फ बोर्ड का मदरसा है, तो इनकी तरफ से जो हमने मॉडर्न मदरसे की एक मुहिम शुरू की है, उसके लिए इनका ये गुजारिश थी कि आप यहाँ भी आइए और हमारे मदरसे को भी मॉडर्न मदरसे में शामिल कीजिए। तो ये अच्छी बात है कि आज मुस्लिम समाज अपने बच्चों के एजुकेशन को लेके बहुत पॉजिटिव है और उसको लगता है कि अब जो मॉडर्न मदरसा है, जहाँ हमने कहा NCERT का सिलेबस हम पढ़ाएंगे और हाफ टाइम के लिए वो मदरसा स्कूल की तरह चलेगा और आधे वक्त के लिए वो मदरसा चलेगा। बेटियों के लिए अलग इंतज़ाम होंगे, बेटों के लिए अलग इंतज़ाम होंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। रुड़की की विश्व प्रसिद्ध फिरान कलियर दरगाह में अकीदतमंद देश विदेश से जियारत करने के लिए आते हैं और सर्वधर्म के लोगों की फिरान कलियर में गहरी आस्था है। पर फिरान कलियर क्षेत्र में मौजूद दरगाहों पर जायरीनों से अभद्रता व जबरन वसूली का आरोप स्थानीय जायरीनों ने पत्रकार वार्ता कर आरोप लगाए हैं। सर मुद्दा ये है, मैं यहाँ से जो है ना दरगाह इमाम साहब गया सलाम करने के लिए, तो वहाँ पर पहले तो मैंने जैसे ही वहाँ पहुँचा, उसने मेरे जो ठेका लेते हैं वो जूतों का, उसने पहले मेरे जूते चोरी कर लिए। मुझे जो बाहर से जायरीन है आने वाले, उसने आवाज़ लगा के बताया कि तुम्हारे जूते चोरी कर लिए। तो मैं वापस आया उनके पास, तो जूते कैसे उठाए तुमने? वो कह रहे कि हमने यहाँ पे ठेका ले रखा है। तो फिर मैं आगे गया, आगे जाके देखा तो जो बाहर के जायरीन है उनके साथ में अन्याय हो रहा है। मैंने उनसे बोला कि आप बाहर के जायरीन के साथ ऐसा ना करें, तो उन्होंने मेरे साथ में भी बदसलूकी की वहाँ पर। फिर मैंने ये वीडियो बनाया है, जो वीडियो के अंदर सब मौजूद है। किस तरह की खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रदेश में जगह जगह डेंगू, टाइफाइड और मलेरिया की बीमारी लगातार भयावह रूप लेती जा रही है, जिससे देहरादून से लगता पछवा दून क्षेत्र भी अछूता नहीं है, जिसके चलते यहाँ के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र लगातार इन बीमारियों की चपेट में आते जा रहे हैं। मगर कई क्षेत्रों में अभी भी न तो दवाइयों का इंतजाम है, न दवाइयों का छिड़काव हुआ है और न ही फॉगिंग हुई है, जिससे आक्रोशित सेलाकुई के लोगों ने आज आम इंसान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकिल अहमद की अगुवाई में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है। देखिए, मामला है हमारे प्रदेश के अंदर इस समय जो है डेंगू जैसी, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां जो है का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और सरकार का इस और ध्यान नहीं है। सरकार खाली एडवर्टाइजमेंट में तो ध्यान दे रही है। आज दिन मुख्यमंत्री के जो है बयान आ रहे हैं डेंगू को लेके, मलेरिया को लेके कि अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। अरे भाई, ध्यान तो सब रखेंगे, लेकिन इस समय जो हालात हैं, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब जितने भी हॉस्पिटल हमारे
यहाँ पे पचमढ़ में, देहरादून राजधानी में है, सब हॉस्पिटलों में कहीं पे बेड की व्यवस्था भी जो है मरीजों को नहीं मिल पा रही और मरीज बहुत ज़्यादा जो है इस समय परेशान है। दवाइयाँ जो है सही रूप में जो है मरीजों को नहीं मिल पा रही। प्रदेश के अंदर जो है 13 लोग अभी तक जो है डेंगू से मर चुके और तकरीबन जो है 200 लोग जो ऐसी हालत में है कि कभी भी उनके साथ कुछ भी हो सकता है। अब बात अगली खबर की। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने राज्य आंदोलन के दौरान पत्रकारों की सक्रिय भूमिका और जान जोखिम में डालकर पृथक राज्य की लड़ाई के दौरान महत्वपूर्ण योगदान देते हुए प्रमुखता से खबरों को आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए सम्मानित किया गया। नैनीताल में राज्य आंदोलनकारियों ने आज पत्रकारों को सम्मानित किया। आज वजून में आयोजित कार्यक्रम के दौरान आंदोलन की यादों को ताज़ा करते हुए कहा कि आज भी राज्य में एक बड़े आंदोलन की ज़रूरत है, क्योंकि प्रदेश के लोग अपने हक, हुकूकों और ज़मीनों को बचाने की जंग लड़ रहे हैं। आंदोलनकारियों ने कहा कि रोजगार से लेकर मूल निवास का सवाल अब भी बना हुआ है। सरकारों ने इस दिशा में काम नहीं किया है, जिससे राज्य के पहाड़ी हिस्सों के लोग आज भी परेशान हैं। राज्य आंदोलनकारी आरक्षण के मुद्दे को प्रवर समिति को भेजने पर आंदोलनकारी निराश हैं। उन्होंने कहा कि एक बेडौल सा दिखना। सरकार की अगर सच्ची नीयत है तो वो सच्चे दिल से काम करे। सरकार अभी जो स्थिति बनी हुई है कि 10% क्षतिज आरक्षण की, इसमें सरकार का स्पष्टीकरण साफ तौर पर नहीं दिखलाई दे रहा है। यह माना जा रहा है कि सरकार इसको किसी प्रकार घुमा फिराकर राज्य आंदोलनकारियों को बहला रही है। तो हम इस पर फिर से एक बार राज्य आंदोलनकारियों की विशेष बैठक बुलवाएंगे और उस पर जो आगे की हमारी रणनीति होगी उसको हम आगे चलाएंगे। प्रचार किया था वो लोग आज भी ये बड़े आराम से आज़ादी से घूम रहे हैं और बड़े अच्छी जगह पर उनकी सहभागिता हो रही है। रुक अगली खबर का। सितारगंज के मुख्य चौक पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पुत्र उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया गया और दोबारा सनातन धर्म पर टिप्पणी करने पर तमिलनाडु में घुसकर जवाब देने की चेतावनी भी दी गई है। मुख्यमंत्री के कुपुत्र उदयनिधि ने जो सनातन धर्म पर अभद्र टिप्पणी करी है, उसके खिलाफ आज भाजपा युवा मोर्चा सितारगंज के द्वारा उदयनिधि का पुतला दहन किया गया। सर्वप्रथम हमने शव यात्रा निकाली उसकी, उसके बाद पुतला दहन किया गया है। बहुत जल्दी यदि सनातन से यह माफी नहीं मांगेगा, तमिलनाडु में घुसकर उसको सबक सिखाने का काम करेंगे। सनातन पर जो इसने ये अभद्र टिप्पणी करी है, हम मांग करते हैं कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। जो पुतला दहन किया गया है, उदयनिधि स्टालिन का पुतला दहन किया गया है, जिसने सनातन के लिए अशब्द बोले हैं और जब तक वह माफ़ी नहीं मांगे सनातन से तो उनका इसी प्रकार पूरे प्रदेश में इसी प्रकार विरोध चलता रहेगा। और यदि उन्होंने माफ़ी जल्द से जल्द नहीं मांगी तो हम विश्वास दिलाते हैं कि देश के तमाम लोग उदयनिधि के प्रदेश में घुस के उनका मारने का काम करेंगे। आज उनका इसलिए हमने रुक करेंगे अगली खबर का। नशे के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें, काठगोदाम पुलिस और एसओजी टीम ने 20 लाख की 115 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि पकड़े गए दोनों तस्कर उधम सिंह नगर में किच्छा के रहने वाले हैं, जो किच्छा से स्मैक लाकर हल्द्वानी और पहाड़ों में सप्लाई करते थे। तस्करों से पुलिस ने एक तमंचा और 3 कारतूस भी बरामद किए हैं। साथ ही तस्करी में इस्तेमाल की जा रही मोटरसाइकिल भी पुलिस ने सीज की है। एसएसपी ने बताया कि स्मैक बेचने वाले 2 बड़े सप्लायरों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। ये चेकिंग के दौरान भोलापुर के पास कुंवरपुर जाती हुई रोड में बाइक में 2 व्यक्ति थे, इनको रोका गया।
इन्होंने भागने का प्रयास किया तो एसओजी और काठगोदाम पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। इनमें सावेज उर्फ समीर, इसके पास से आपका 101 ग्राम स्मैक बरामद हुई है और दूसरा सलीम था, इससे 13.4 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। इसमें सावेज के खिलाफ पहले भी काठगोदाम और हल्द्वानी थाने में रुद्रपुर में एनडीपीएस के मुकदमे हैं। ये दरों के रहने वाले हैं दोनों, और इनके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि ये फरमूद से जो दरों का रहने वाला है उससे स्मैक खरीद के लाए थे। तो इसमें फरमूद और उसके लड़के को भी आपका मुलजिम बनाया गया है और टीम द्वारा जो उत्कृष्ट कार्य किया गया इसके लिए 5,000 रुपये के इनाम की घोषणा की गई है। तो खबरों में अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।